हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बी फार्मा एंड फार्मेसी कोर्स। क्या क्या होते हैं फार्मेसी कोर्स? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बी फार्मा इट मीन्स द बैचलर ऑफ फार्मेसी। इट इज़ द कोर्स फॉर द बैचलर डिग्री। इट्स ऑल्सो नोन एज द बी फार्मा। इसी प्रकार से डी फार्मा होते हैं, एम फार्मा होते हैं और फार्म डी होता है। डी फार्मा इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, एम फार्मेसी इट मीन्स मास्टर ऑफ फार्मेसी, और फार्मा डी इट मीन्स द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो दोस्तों, आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं बी फार्मा विथ सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स human anatomy and physiology, APHE. It is known as the human anatomy and physiology, study about the brains, kidney function, then body parts, all about the body parts, human parts, and how to function in body parts, function in body parts। इस बार से हम डिस्क्राइब करते हैं बॉडी पार्ट्स को, जैसे ब्रेन, किडनी, ये सब चीज़ हो गया। इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसके फिजिकल फंक्शन बारे में जो जानते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? फार्मास्यूटिकल इट मीन्स द फार्मा मतलब ड्रग्स, सूटिकल्स इट मीन्स स्टडी ऑफ द ड्रग्स, इसलिए बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल मतलब जो ड्रग होती है उसकी जांच कैसे करते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करना मतलब जांच करना। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स इट मीन्स द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, एंड सूटिक्स मतलब टेक्नोलॉजी उसके, मतलब फार्मास्यूटिक्स का डेफिनेशन होता है, फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डीलिंग विद द फॉर्मुलेशन एंड ड्रग्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द फार्मास्यूटिक्स। इट्स ऑल अबाउट स्टडी द drug doses form, solid, liquid doses, also known as the pharmaceuticals technology. Then next, pharmaceutical inorganic chemistry। inorganic chemistry, ये भी सिमिलर टाइप्स इनऑर्गेनिक, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, वो फार्मा ड्रग्स होते हैं, वो हाउ टू इंटरेक्ट, मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके कौन सी इफेक्ट पड़ती है, ये हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। री मेडिकल बायोलॉजी इट मीन्स द आफ्टर पास आउट 10 क्लास 12 क्लास, री मेडिकल बायोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी में, वो हम दोबारा से रिपीट करते हैं। इसको बोलते हैं मेडिकल बायोलॉजी। अब देन नेक्स्ट हो गए री मेडिकल मैथमेटिक्स थ्योरी। जो री मेडिकल मतलब मैथमेटिक्स में जो भी हमारे सिद्धांत लगते हैं, मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं सब। देन नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फर्स्ट भी पढ़ते हैं, सेकंड भी पढ़ते हैं, एंड थर्ड भी पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मेसी फील्ड्स, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? बायो मतलब पता है बायोलॉजिकल पार्ट्स, द बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ स्टडी ऑफ द ऑल अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, डेक्स्ट्रो आइसो, ऑल्सो स्टडी ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी इट मीन्स पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस है, उसमें जो डिजीज़ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोलॉजिकल फंक्शन पढ़ते हैं उसके, जिससे हम जो भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे उसके अप्लाई कर सकें, इसलिए हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। नाउ ड्रग डिज़ाइन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नाउ सेवरल्स ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अप्लाई इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल से तो कॉमन है, सभी आपने पढ़ाई होगा 12th क्लास में एंड 10th क्लास में नॉर्मल पढ़ाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। देन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल फार्मेसी एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इट इज बोथ आर द सेम। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जो भी फिजिकल मतलब फिजिकल इट्स मीन्स बाहरी आवरण, जैसे जो भी टैबलेट की बाहरी आवरण होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मशीनों के बारे में, जैसे बॉल मिल हो गए, रोटेट मिल हो गए, ये सब चीज़ बारे में पढ़ते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मतलब पता ही होगा, जो इंजीनियरिंग जैसे फॉर एग्जांपल टम्बलिंग मिल के क्या प्रिंसिपल है, क्या एक्सपेक्टेंस, क्या बॉडी पार्ट्स है, इट्स ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। मेडिसिनल केमिस्ट्री हम करते हैं मेडिकल मतलब
मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल पायरोल हो गया, फ्यूरोन हो गया, जैसे इंडोमेथासिन हो गए, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, मतलब ACR एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो भी मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं हमारे बॉडी में उससे मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी इज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ द फार्मेसी that dealing with the pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacology, what is the pharmacology? Pharma means drugs, कोलॉजी में उसके बारे में स्टडी करना। तो टू कंप्लीट स्टडी द pharmacokinetics and pharmacodynamics, it's also known as the pharmacology. Pharmacology has several branches like pharmacotherapeutics, toxicology, pharmacokinetics, also known as pharmacology. Well, then next, industrial pharmacy. What is the industrial pharmacy? Industrial pharmacy is a major role of the industrial pharmacy that likes QA, QC and production. It is all about the study of the, for example, DT, DISO, friability, hardness. Also, it's very important for industrial pharmacy. Then pharmacognosy and phytochemistry. फार्माकोगनोसी इज ब्रांच ऑफ साइंस एंड डीलिंग विद द मिनरल सोर्स एंड प्लांट्स। जो भी हमारे प्लांट्स, जो भी ड्रग्स हमको प्रोवाइड मिलते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट जो मिलते हैं, वो फार्माकोगनोसी कैटेगरी में आते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट निकलता है वो फाइटोकेमिस्ट्री के अंडरगन में आते हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब जो फार्मेसी के जो भी एथिक्स है, जो भी रूल रेगुलेशन कानून है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको। देन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, हर्बल ड्रग्स टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे हर्बल ड्रग्स होते हैं, लाइक हर्बल ड्रग्स, जैसे लाइक ग्वार अकेशिया, ग्वारगम, इज हर्बल टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग्स, हाउ टू मतलब फॉर्मुलेशन द हर्बल ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजीज। नाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। देन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ टू मतलब बायोलॉजिकल कंपाउंड, देन हाउ टू टेक्निक्स द डेवलपमेंट ऑफ द जीन म्यूटेशन, इज ऑल्सो नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे पेनिसिलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, और ऑल्सो नोन एज इंसुलिन हो गया। इट्स ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्स ऑफ द ड्रग्स। देन फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। फार्मा मार्केटिंग पता ही होगा आपको। मार्केटिंग में हाउ टू सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, हाउ टू मेडिसिन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब कैसे हम सेल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कैसे होते हैं, इस प्रकार से हम डिस्कशन करते हैं। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजीज जैसे हेयर जेल, फेस वॉश, इट्स ऑल्सो इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉस्मेटिक। बेसिक फंडामेंटल स्टडी ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, इज ऑल्सो स्टडी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, दिस ग्रामेट्रिक एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस लाइक HPLC, GC, फ्राइबिलिटी एंड DISO, इट इज ऑल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। NMR, UV instruments is also known as the instrumental method of the analysis. Now it's all about the subjects a study of the B Pharma. Then next time हम पढ़ेंगे how to application to there several subjects on B Pharma syllabus. Thank you.